हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो स्टार्ट करते। तो प्रीवियस सीजन के आखिरी में हम लोगों ने देखा था जो जिन्वू होता है वो पेरू की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो अब आगे अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो पेरू की रैंक होती है वो जनरल की रैंक होती है। और इस चीज को देख जिन्वू भी अपने मन में सोचता है, ये रैंक मैंने पहले कभी नहीं देखी और यह एलीट नाइट से एक कदम की ऊपर की रैंक हो। और अब जिन्वू क्वीन की शैडो को एक्सेप्ट करने जा रहा होता है, लेकिन तभी जो ब्लैक आंट होता है वो उससे बोलता है, मेरे किंग प्लीज गिव मी ए नेम। और अभी जिन्वू को ऐसा लग रहा होता है कि जो आंट है वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है दूसरे सोल्जर्स की तरह। और फिर जिन्वू उससे कहता है, वैसे तुम कब से बोलने में कैपेबल। तो वह आंट जवाब देता है, हमेशा से ही। और यह चीज ना अपने जिन्वू के लिए भी सरप्राइजिंग होती है। और फिर एक नतीजे पे आता कि जो हाई रैंक वाला सोल्जर होता है वो बोलने की एबिलिटी को गेन कर सकता है। और अब जिन्वू ब्लैक आंट को बोलता है कि मैं वो इंसान हूँ जिन्होंने तुम्हें मारा है, और क्या तुम अभी भी मेरी लीड को फॉलो करना चाहते हो। तो फिर ब्लैक आंट जवाब देता है, मैं आपके हाथों नहीं मरा हूँ, मैं आपकी पावर के थ्रू दोबारा रिबॉर्न हुआ हूँ मास्टर। और यहाँ पर ना वो जो आंट होता है वो अच्छे से जिन्वू को मस्का लगा रहा होता है। और अब आखिर में बंदा जिन्वू से उसका नाम मांगता है। फिर जिन्वू उसमें सोच रहा होता है कि उसका क्या नाम रखना चाहिए, लेकिन तभी अचानक उसे उस राइटर का नाम याद आता है जिसने एक नोवेल लिखी जिसका टाइटल था द आंट्स। और आखिर में जिन्वू उस ब्लैक आंट को बोलता है, तुम्हारा नाम अब से बेरू है। और अब से वो पेरू होता है ना। वो अपने नाम के लिए जिन्वू को शुक्रिया बोलता है। और इसके बाद जिन्वू आता क्वीन के पास, जहाँ पर वो बोलता है आराई, जिससे वो क्वीन की शैडो होती है वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे ही क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट होती है वैसे जो दूसरे आंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। जो चीज देखकर जिन्वू भी सरप्राइज होता है और वो नोटिस करता है जो दूसरे आंट्स के साथ उसका जो बॉन्ड था वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और इस चीज का रीजन वो पेरू से पूछता है और पेरू उसे बताता है कि जो आंट है आई मीन क्वीन है उसके पास इनहेरिट पावर है कि वो पूरे कॉलोनी में रोल करेगी। फिर वो जिन्वू बोलता है, तुम मेरे को ये कह रहे हो कि जब तक क्वीन जिंदा है तब तक वो आंट को ऑर्डर दे सकती है। और फिर पेरू जवाब देता है, यस यही बात है। और फिर जिन्वू पेरू से दूसरा सवाल पूछता है कि जो क्वीन का मान है वो काफी ज्यादा लो है उसके रैंक के मुकाबले, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसका मान क्यों डिक्रीज हुआ। तो फिर पेरू जवाब देता है कि जो क्वीन का ज्यादातर मान है वो रिप्रोडक्शन में यूज होता है, और जो रीजन उसके मान का लो होने वो यह है कि अभी उसके पास कोई बॉडी है ही नहीं रिप्रोड्यूस करने के लिए। अब जिन्वू समझ जाता है कि बैटल के अंदर क्वीन का कुछ भी काम नहीं आने वाला, इसीलिए वो उसके शैडो टर्मिनेट कर देता है। इसके बाद जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को एसन स्टोन कलेक्ट करने को मना कर देता है, बिकॉज जो स्टोन होता है वो जेजू आइलैंड फिर से रिकंस्ट्रक्शन में काम आएंगे, और जो यहाँ पे डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट करने के काम आएंगे। और ये सुनकर जो काफी सारे सोल्जर्स होते हैं वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें काम से छुट्टी मिल गई। और अभी जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि जो रिमेनिंग आर्ट्स है वो उससे कैसे डील कर, क्या उसके पास उससे क्या वो उन सभी आंट्स को हरा सकता है। और फिर वो पेरू को बोलता है, हमने अपना बेस्ट ट्राई दिया। लेकिन फिर पेरू सर से बोलता है, मास्टर मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो हमारे एनिमीज है उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही आसमान में निगेटिविटी करने में, क्योंकि उनके पास कोई लीडर है ही नहीं और वो लोग इनकैपेबल है अपने फॉर्मेशन को मेंटेन करने। कंफ्यूजन के कारण जो उनका फॉर्मेशन वो टूट रहा है। और फिर जिन्वू पेरू से पूछता, क्या तुम उन सभी रिमेनिंग आंट्स को वाइप आउट कर सकते हो। और फिर पेरू बड़े चौड़ में जवाब देता, अगर आप मेरे को ऑर्डर दे तो क्यों नहीं मास्टर। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम लोग बाहर का सीन देखते जहाँ पर हंटर्स अपनी फाइटर शिप का यूज कर रहे होते हैं और कुछ हंटर्स अपने मैजिक का यूज कर रहे होते हैं और काफी सारे आंट्स को वाइप आउट कर रहे होते हैं। और अभी भी उनके पास काफी सारे आंट्स होते हैं। और जब उधर का माहौल बना हुआ और तभी उधर एंट्री होती पेरू की, जो कि एक ही बार में काफी सारे आंट्स को वाइप आउट कर देता। और अब हमें नेट के थ्रू बताया जाता जो कि आंट्स को एक्सटर्मिनेट करने का मिशन था वह 2 दिन तक चला साउथ एरियन रीजन में, जो कि साउथ कोरिया का। और फिर सीन शिफ्ट होता और हमें बताया जाता है जो आंट्स है वो आल्सो चाइनीज वाटर के पास भी पाई गई है। इसके बाद हम लोग शिप के अंदर एक बंदे को देखते जो कि अपने साथी को बताता है कि जो सेकंड वे वो हमारे शूटिंग रेंज में है, सर हम क्या करें। फिर वो बंदा जवाब देता, रुक जाओ देखो कैसा लग रहा है।
कि जो हमारा हीरो वो यह चाहता है कि वो इन सभी आंट्स अकेले खुद ही संभाले। और अभी जिस आंट को तुम सभी लोग देख रहे थे वो अपनी पावर को रिलीज करता है, अपनी स्वर्ड निकालता है और एक ही बार में काफी सारे आंट्स को मल्टीपल फायर अटैक कर देते, जिससे कि एक ही बार में जितने भी आंट्स होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक बंदी को देखते हैं जो कि अपने बॉस को बोलती है, आप क्या सोच रहे हो सर। वो जो बंदा होता है वो यहाँ पर सोंग चिन्हू और हवा के लफड़े की बात कर रहा होता है और इस चीज को मेंशन करता है कि उसका और सन चिन्हू का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इस बंदे का नाम होता है थॉमस आंट्स और यह स्कैवेंजर गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है, जिस गिल्ड हवांग टोंग। और फिर वो बंदी थॉमस से पूछती क्या होगा अगर संगजी और हवान एक दूसरे के फाइट करे। तो थॉमस जवाब दे तुम मेरे को अभी तक नहीं जानती। और फिर हवांग उस बंदी को बड़े भयानक तरीके से देखता और बोलता जो होंग टोंगू है वो स्कैवेंजर गिल्ड प्रॉपर्टी है और जो स्कैवेंजर गिल्ड है वो मेरा है और मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो मेरी प्रॉपर्टी को मैसअप करने की कोशिश करेगा, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना हो। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जेजू आइलैंड के तीसरी रात, जहाँ पर हंटर्स गिल्ड के लोग जेजू आइलैंड पर आए होते हैं एसन टूल कलेक्ट करने के लिए। और इसी दौरान वो नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं जो कि हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी उधर पार्क की नजर एक आंट पे पड़ती जो कि छुपा हुआ था और फिर पार्क उस आंट को अपनी स्वर्ड से कट कर देता और फिर वो दूसरों लोगों को कहता है कि आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ आंट्स होती है जो कि यहाँ पे घूम रही होती है, मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। कि तभी पार्क के साथी की नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती और इन मॉन्स्टर के बारे में आपको बाद में पता चलने वाला है। और वो मॉन्स्टर उन सभी लोगों के साइड ही आ रहा होता है और फिर पार्क उस बंदे को चिल्ला के कह रहा होता है अबे तू है कौन। और फिर सभी लोग जितने भी उस जगह हैं वो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन वो जो बंदा होता वो अलग ही लैंग्वेज बोलता है और पार्क समझ जाता है कि ये जो बंदा एक बीस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है और इसको हम लोग केवल बीस्ट ही बोलने वाले। और तभी साइड से कोई दूसरा बंदा चुटकी बजाता है जिससे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो बीस्ट अपने साथी को बोलता है अबे तू ये सब क्या सोच के कर रहा है। तो फिर उसका साथी जवाब देता है हमें कोई जरूरत नहीं यहाँ पे हंगामा खड़ा करने की, इसलिए मैंने इन सभी को सुला दिया। फिर उसका साथी बीट्स से पूछता है तुमने चेक किया। तो वो बीट्स जवाब देता है मैं पॉजिटिव हूँ, ये उसी की पावर। और हम इसी दौरान बीट्स मोनार्क को देखते हैं जो कि किसी भी ह्यूमंस को कुछ भी नहीं करता है एंड देन गेट क्रिएट करता है और वो भी वहाँ से निकल लेता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कैमरामैन जहाँ पर चिन्हू हंटर्स के फ्यूनरल्स में आया होता और उसके हाथ में एक फूल भी होता जो कि मायन के तस्वीर के सामने चढ़ा देता है। और इसी के दौरान हमें यह बताया जाता है कि जेजू अरन रेड के पास काफी सारे लोग जो कि चिन्हू को अप्रिसिएशन कर रहे हैं और कुछ लोग जो कि चिन्हू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो पहले आ जाता जो कि कैजुअलिटी हो वो काफी कम हो सकती थी। फिर उसके बाद हम लोग आसपास का सीन देखते जहाँ पर सभी लोग दुखी होते हैं क्योंकि उनके कोई न कोई चाहने वाले मारे जा चुके हैं। और जब चिन्हू वहाँ से जा रहा होता है तभी जो बाइक होता है वो चिन्हू के पास आता है और उससे बोलता है मेरे को हमेशा से यकीन कि एक सिंगल हीरो कभी भी वॉर को अकेले खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैंने रिसेंट इवेंट्स के बाद सोचना शुरू कर दिया था कि मैं गलत था